हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिनकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप जीडीएस हैं और आपको एमटीएस में प्रमोशन लेना है तो उसके लिए क्या कंप्लीट सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या क्या पूछा जाता है, सब बहुत कुछ डिटेल से बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से क्या सिलेबस है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है। अगर आपको जीडीएस से एमटीएस बनना है तो आपको क्या देना रहता है, पेपर देना रहता है जो डिपार्टमेंट आप पोस्ट करवाता है। जिसमें क्या रहता है, पेपर 1 में जो रहता है उसका ड्यूरेशन कितना रहता है, 60 मिनट का रहता है। और पेपर 1 में क्या रहता है, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में क्या रहता है, पार्ट ए में भी 2 सेक्शन रहते हैं और पार्ट बी में भी 2 सेक्शन रहते हैं। तो पार्ट ए में हम लोग देखते हैं क्या है, तो ये पेपर होता है, जो पहला पेपर होता है बेसिक पोस्टल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है ये। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, जिसमें क्या रहता है कि पार्ट ए में क्या रहेगा, आपका टोटल 60 मार्क का क्वेश्चन रहे, 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें क्या रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट ए में सेक्शन 1 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जो क्या आता है टोटल आपके 46 मार्क्स का आता है। और इसके क्वेश्चन कितने रहते हैं, आपके 23 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन रहते हैं, जो हर मार्क 2 मार्क का होता है और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो पार्ट ए में दूसरा सेक्शन क्या होता है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। इसमें क्या रहती हैं, टोटल्स आपकी डिफिनेशंस ही रहती हैं, सारी आरएमएस की रहती हैं सारी लगभग। तो इसमें 7 क्वेश्चंस रहते हैं 2 मार्क्स के, मतलब आपको 7 क्वेश्चन डिफिनेशंस के आएंगे जो आपको 2 मार्क्स के रहेंगे ईच क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं क्या पार्ट ए में आते हैं 2 सेक्शन, वो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या आते हैं, पार्ट बी में आते हैं 2 सेक्शन, इसमें भी हैं। इसमें क्या होता है, पहला जनरल अवेयरनेस का होता है और दूसरा क्या है, बेसिक अरिथमेटिक का। जनरल अवेयरनेस क्या रहेगा, ये भी 20 मार्क्स का टोटल रहता है। मतलब इसमें भी क्या है, आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे ईच 2 मार्क के। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हम आगे बताएंगे अच्छे से डिटेल में। अभी मैं आपको शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ कि कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन किस पार्ट में पूछे जाते हैं। तो पार्ट ए में 60 मार्क्स के और पार्ट बी में 40 मार्क्स के। जिसमें क्या रहते हैं, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस 20 मार्क का रहता है और बेसिक अरिथमेटिक्स, मतलब नॉर्मल सी मैथमेटिक्स रहती है, अगर 10th लेवल की रहती है, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2 मार्क्स के। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग डिटेल सिलेबस में क्या देखेंगे, पार्ट 1 का सेक्शन 1 देखेंगे जो होता है पीओ गाइड पार्ट 1। इसके क्या रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 रहते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया है अभी। और टोटल मार्क्स रहते हैं 46। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीओ गाइड पार्ट 1। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं पूरा अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप, जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हर टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसलिए इस चैनल से आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्या आता है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब विभाग का संगठन। मतलब इसमें टोटल आपको विभाग के बारे में जानना है, क्या विभाग में आता है, कौन मिनिस्ट्री है, ये सब अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं आगे। और दूसरा क्या होता है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कितने प्रकार के डाकखाने होते हैं, वो सब आप लोगों को पूछा जाता है। बिजनेस आवर्स, मतलब कार्य करने का समय, मतलब डाकखाना कितने समय से कहाँ को खुलता है। जैसे जीपीओ का रात में भी खुलता है, हम लोग देखते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं पोस्ट ऑफिस 9 से 5 खुलता है, पर कहीं कहीं जैसे जीपीओ में हुआ वहाँ पर मतलब क्या रहता है कि रात में भी खुला रहता है। और स्टेशन पर तो रात भर बुकिंग होती रहती है। तो ये सब है, ये अच्छे से देखेंगे आगे हम लोग। चौथा क्या है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, मतलब डाक टिकट स्टेशनरी का भुगतान, ये सब आप लोगों को पूछा जाता है। 5वां टॉपिक आपके क्या होता है, पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग के सामान्य नियम, डाक टिकट चिपकाने का तरीका, मतलब आपको किसी लेटर पे कैसे डाक टिकट चिपकाना है और उसको कैसे पैकिंग करना है, उसमें क्या क्या पैक करना है। जैसे हम लोग कोई जैसे जलने वाली चीज़ है, जैसे बैटरी हुई, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो ये सब नियम अच्छे से देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में। फिर क्या देखेंगे, मेथड ऑफ एड्रेस, मतलब किस प्रकार के पते को हमको किसी पत्र पे किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से प्रेषक का लिखना है, किस प्रकार से मतलब रिसीव करने वाले का पता लिखना है। फिर क्या देखेंगे, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में देखेंगे। फिर है 9वां जो पूछा जाता है, लेटर बॉक्स चपरासी के कर्तव्य पूछे जाते हैं।
फिर क्या होता है प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल, मतलब जो प्रतिबंधित डाक सामग्री होती है, मतलब जिसको हम डाक के द्वारा बाई पोस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे फ़ोन को मोबाइल फ़ोन हुआ और नशे की कुछ चीज़ें हुई जिनको नहीं कर सकते हैं, तो वो सब अच्छे से बताएंगे हम आगे लेक्चर में। और फिर क्या आता है सबसे आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें क्या आता है, देखो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स भी हैं, इनसे आपको आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, पोस्टल ऑफिशियल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या सबसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस सेक्शन में, जिससे केवल एक ही टॉपिक से 10 से 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें क्या आता है मेल भी आता है, बैंकिंग आता है, ऑपरेशन, बीमा, व्यवसाय, जो भी जितनी सारी स्कीम्स हैं लगभग आपके इसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएंगे। मतलब आपका 11वां नंबर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्या आएंगे आपके 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मैं आप लोगों को पूरा एक सीरीज़ दूंगा अच्छे से आगे लेक्चर्स में, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट ए का, हमने देखा कि पार्ट ए का हमने कंप्लीट कर लिया, पीओ ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से आते हैं ये हो गया। अब देखते हैं पार्ट ए का दूसरा सेक्शन, जिसमें क्या पूछा जाता है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 होती है जो दूसरा सेक्शन, उसमें क्या टोटल आपके 14 मार्क्स आते हैं और क्वेश्चन कितने होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं। इसमें केवल डिफिनेशंस रहती हैं, परिभाषा रहती हैं, वो भी आरएमएस से संबंधित रहती हैं, रेल मेल सेवा, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि डीओपी कितने हैं, डीओपी 2 पार्ट्स में बना है, एक पोस्टल होता है और एक क्या होता है आरएमएस, मतलब रेल मेल सेवा, मतलब रेल मेल सेवा 2 होती हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब डीओपी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसमें क्या हम लोग पीओ गाइड पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे, पोस्टल से रिलेटेड सारी स्कीम पढ़ेंगे, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में क्या पढ़ेंगे, आरएमएस से संबंधित सारी डिफिनेशंस को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग अच्छे से तुरंत ही 2-3 लेक्चर्स में आसानी से ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा, अच्छे से मैं बताऊँगा आगे। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी हमने ऊपर देखा कि 40 मार्क्स का रहता है, जिसमें क्या रहता है कि 10 क्वेश्चंस रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के और 20 मार्क्स से रहते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग मतलब नहीं होती है, मतलब निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक। अब देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके 10 आने हैं। तो सबसे मतलब बहुत ईजी टॉपिक है, आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से क्वेश्चंस वहाँ पे बन जाएंगे। उसके लिए मैं आपको पूरी सीरीज़ दूंगा इसकी, तो आप अच्छे से वहाँ से कवर कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल से आता है, जिसमें नदियों के बारे में पूछ लेगा, जो बांध परियोजनाएं ऐसे पूछ लेगा, सिविक्स नागरिक शास्त्र से आपके पूछेगा, जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय संस्कृत और स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाता है, मतलब जो तुम्हारे फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं जो वो भी पूछे जाते हैं, और नैतिकता का अध्ययन से क्या है, एक क्वेश्चन 100% आपको मिलना ही है, मतलब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो 10 आपके लगभग सही ही हो जाते हैं, बहुत आसान से पूछे जाते हैं, इतना कोई डीप में नहीं पूछा जाता है। ये जनरल अवेयरनेस में आता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है पार्ट बी में, हम दूसरा देखते हैं जिसमें बेसिक अरिथमेटिक्स रहता है। अगर नॉर्मल आपको 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है तो ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, इतना कॉम्पिटिटिव नहीं पूछा जाता, बहुत आसान पूछा जाता है। सिंपली तुमको दे दिया, जैसे क्या बोलते हैं कि ये वस्तु इतने की है और इस पर इतना लाभ है, तो आप कितना लाभ परसेंट है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके परसेंटेज से पूछ ले जाते हैं। तो मेनली क्या 8 टॉपिक आते हैं इसमें, वो भी क्या रहते हैं 10 नंबर के रहते हैं। तो इसमें क्या है बॉडमास हुआ, जैसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उससे पहले भी हम लोग ब्रैकेट करते हैं। तो ये भागजोड़ वाला मतलब बॉडमास में ये चीज़ पूछी जाती। परसेंटेज जैसे परसेंटेज के भी बहुत आसान बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, जैसे ये वस्तु इतने की भेजी जा रही, जैसे किसी वस्तु का मूल्य इतना है, उस पर इतना लाभ हुआ, तो कितना लाभ परसेंट है या कितनी हानि परसेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल। फिर साधारण ब्याज के पूछे जाते हैं, जैसे इतनी राशि को हम 2 साल के रखते हैं तो कितना ब्याज हो गया, ये सब चीज़ें। और फिर एवरेज देखते हैं, औसत, मतलब 10 वस्तुएं हमने खरीद लिया तो 10 का एवरेज बताइए कितना है, इस टाइप का बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय और कार्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति इतने दिन में ये कार्य करता है, बी उतने दिन कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या समय और दूरी, जैसे ये ट्रेन की रफ्तार इतनी है
तो आप उसकी दूरी कवर करने में कितना समय लगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकात्मक यूनिटरी मेथड पूछा जाता है आपका अच्छे से। तो ये सब 8 टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, जो हम आगे आपको 8 टॉपिक्स पे वीडियो बना के देंगे। आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जीडीएस से एमटीएस बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही सिलेबस पढ़ना है जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टफ पेपर होता नहीं है। तो आप अच्छे से बस इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं हर टॉपिक पे एक लेक्चर बनाऊँगा, हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको कंटेंट एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाएगा। तो आपको जीडीएस से अगर एमटीएस बनना है, जीडीएस टू एमटीएस बनना है, तो आपको क्या रहना है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहनी चाहिए। एलिजिबिलिटी आप मतलब 3 साल, मतलब 3 साल आपको एज ए जीडीएस वर्क करे हों, आप जीडीएस काम किए हों, मतलब आप चाहे एबीपीएम हो, चाहे आप एबीपीएम हो, चाहे आप बीपीएम हो, दोनों में आपको क्या रखना रहेगा, 3 साल की सर्विस आपको देनी रहेगी। तो चाहे आप बीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, आपको 3 साल आपको एज ए जीडीएस सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमटीएस बनने के बाद आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आगे मैं आपको लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, जिसमें हम अच्छे से बताएंगे कि आप अगर एमटीएस हैं तो एमटीएस से आपको पोस्टमैन मेल गार्ड बनना है तो उसके लिए क्या सिलेबस है। आप अगर जीडीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड बनना चाहते हैं तो उसका क्या सिलेबस है, ठीक है। अगर आप जीडीएस से सीधे पीए बनना चाहते हैं तो उसका क्या सिलेबस है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम विधिवत बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आपको नए लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए धन्यवाद।